बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ दोहा। आसन इष्ट उपासना खान पान पहरान, तुलसी यहाँ ये गट बसे तहाँ मित्रता जान। अर्थात यहाँ सबका स्थान इष्ट देव और पूजा अर्चना समान हो, खाना पीना पहनना भी एक समान हो, अर्थात इन 6 गुणों में भिन्नता ना हो। वहाँ पर मित्र की भांति सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इन सब गुणों का समावेश महापुरुषों ने आश्रमों में कर दिया है। गुरुमुख विचार करे कि सुखी और आनंद में जीवन किसे कहते हैं। गुरुमुख जब सबसे मधुर भाषण, हार्दिक सौहार्द, मृदुल व्यवहार करते हैं तो वातावरण में अद्भुत प्रेम में शक्ति समाहित हो जाती है। भजन सुमिरन में सुरती स्वतः ही लीन होने लगती है, कारण कि बाहरी वातावरण में परस्पर प्रभु गुणगान व महिमा का गायन, अंतर मन में आत्म उल्लास की स्थिति, ये सब जीवन में नई स्फूर्ति भरकर इसे आंतरिक सुख और सुगंधित महकते फूलों से सुवासित बनाए रखते हैं। गुरुमुख सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाए रखें जिससे स्वयं भी आनंद सुख प्राप्त करे, संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को भी इसकी अनुभूति हो। महापुरुषों का इससे मिशन पूरा होगा और इसी में ही उनकी प्रसन्नता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आगामी समय में आश्रम के अनुयायियों के लिए वेशभूषा, रहन सहन आदि में परिवर्तन कर विशेष रूप प्रदान किया। आपने श्री वचन फरमाए, सादगी में रहते हुए सूती वस्त्र का उपयोग करें। श्री आरती पूजा तथा सत्संग भवन में जाते हुए श्वेत वस्त्र धारण करें। सेवा के समय हल्का रंग पहन सकते हैं। विचारों की शुद्धता पर सर्वदा ध्यान दें। सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन का मन पर अति उत्तम प्रभाव पड़ता है। श्री आज्ञा को सदैव सम्मुख रखते हुए उठते बैठते सोते जागते नाम सुमिरन करें। किसी की निंदा अथवा बुराई ना करें। श्री आज्ञा तथा नियमों का पालन करते हुए सुख पूर्वक जीवन यात्रा तय करें। श्री वचनों पर आचरण कर गुरुमुखों ने स्वयं में अद्भुत परिवर्तन पाया। कुछ समय पश्चात सबने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आप हमारे कल्याण हेतु नियम बनाते हैं और श्री वचन फरमाते हैं। आपकी कृपा से श्री आरती पूजा एवं सत्संग भवन आदि में श्वेत वस्त्र पहनकर जाने से मन की प्रवृत्तियां सहज ही निर्मल होकर ध्यान में जुड़ जाती है। सचमुच ही बाहरी वातावरण का प्रभाव अंतर मन में पड़ता है जिसे ये जीव नहीं जान सकता। आप अपने सेवकों के अवगुणों को न देखते हुए सदैव कृपा बनाए रखें। पर्वों पर आने वाले दर्शनार्थी जिज्ञासु भी स्वतः कह उठते कि यहाँ पर महापुरुषों ने वातावरण एवं गुरुमुखों को ऐसे भक्ति के रंग में रंग दिया है कि स्वयं में ही मन इस ओर आकर्षित होता है। इसके पश्चात दर्शनार्थी संगतों पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब भी वह श्री प्रयागधाम अथवा श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए आते तो सादे वस्त्र ही धारण करते। आपने स्थायी शरणागतों को रामायण, गुरबानी एवं संतों की वाणियों में से नाम, सेवा, सत्संग के दोहे, चौपाइयां तथा श्री दरबार की पूजा के फूल व गुरु महिमा कंठस्थ करने का आदेश दिया। कभी कभी श्री मौज में आकर सत्संग भवन में इन वाणियों को गुरुमुखों से सुनते और सत्संग भी करवाते। ये श्री वचन फरमाते, हर क्षेत्र में गुरुमुख को तैयार रहना चाहिए। जब उद्यान की सेवा मिले तो उस सेवा में जुट जाएं। यदि कहीं सत्संग प्रचार की सेवा मिले, बिना हिचकिचाहट के उस सेवा में संलग्न हो जाएं। सबको कापियां एवं पेन देकर फरमाया कि हर 15 दिन में 5 दोहे स्वयं बनाकर लिखने का प्रयत्न करें। यदि कभी ना भी बन पाए तो कंठस्थ की हुई संतों की वाणियां ही लिख दें। अभ्यास करने से दोहे स्वयं बनने लगेंगे। श्री प्रयागधाम के प्रबंधक भाई ध्यान पूर्णानंद जी को फरमाया कि जब हम श्री अनंतपुर में होते हैं तो सेवा के साथ साथ धर्म शिक्षा का दिन नियुक्त करके संतों की वाणियों के दोहे कंठस्थ करवाएं और बारी बारी सबसे सत्संग करवाएं। इससे इनका उत्साह बढ़ेगा।
इसी प्रकार आप शरणागतों की हित चिंता और कल्याण के साधनों को जुटाने की ओर विशेष ध्यान देते। गुरुमुखों को प्रसन्न एवं सुखी देखकर स्वयं हर्षित होते। आपके लिए आत्मोन्नति के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ को सम्मुख रखते हुए स्थायी निवासी तथा दर्शनार्थी गुरुमुखों के लिए आरंभ में छोटी डिस्पेंसरी स्थापित करवाई, ताकि अस्वस्थ होने पर वहां से औषधि की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उस समय सेवकों के लिए सेवा ही महा औषधि और नाम ही संजीवनी थी। परंतु महापुरुष अगम की सोचते हैं। इसके साथ भक्तों की ओर भी डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया, ताकि आसपास के ग्रामों से लोग आकर शरीर को स्वस्थ रखने का साधन अपना सकें। आपने नया गांव में प्राइमरी स्कूल स्थापित करवाया, जिसका शुभ मुहूर्त सन 1975 में निज कर कमलों से किया। इस स्कूल के खुल जाने से आसपास क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो गई। कुछ वर्षों पश्चात श्री प्रयागधाम परिसर के अंदर इसका पूर्ण निर्माण करवाकर सन 1988 में इसका शुभ मुहूर्त किया। बच्चों को यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्टेशनरी सब निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। प्रथम कक्षा से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। आपने सन 1973 में यहाँ डाकघर की स्थापना भी की, जिससे पत्र व्यवहार में सुविधा हो गई। उस समय लोगों के विनय पत्र तथा शुभ कामनाओं के कार्ड आदि सब उर्ली कंचन में पहुँचते। श्री प्रयागधाम में पहुँचते हुए कई बार अत्यंत विलंब हो जाता और कई बार खो भी जाते। प्रेमियों को अपने हार्दिक उद्गार श्री चरणों में पहुँचाने में अत्यंत कठिनाई होती। श्री प्रभु जी ने सेवकों की छोटी से छोटी आवश्यकता की ओर ध्यान दिया। ये उनकी महान कृपा का स्वरूप है। श्री प्रयागधाम प्रिंटिंग प्रेस। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आश्रम के उत्थान एवं सत्संग के महान कार्य को पूर्ण करने के लिए उसके प्रत्येक अंग को समयानुसार सुव्यवस्थित करते जा रहे थे। सर्वप्रथम यहाँ पर सन 1976 में मुद्रणालय प्रेस की स्थापना की, जिसमें छोटी स्वचालित प्रिंटिंग और कटिंग मशीनें लगाई गई। कंपोजिंग द्वारा अक्षरों को जोड़कर फरने तैयार किए जाते और उन्हें मशीनों द्वारा प्रिंट किया जाता। सर्वप्रथम श्री अनंतपुर में छपने वाली कुछ किताबों की यहाँ छपाई हुई। अक्टूबर सन 1987 में त्रैमासिक पत्रिका अमर सत्य संदेश श्री प्रयागधाम ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित होने लगी। श्री प्रयागधाम के अमर संदेश कार्यालय में भक्ति प्रेम अमर सत्यता की ज्योति को महापुरुषों के श्री प्रवचना अमृत एवं सत्संग भजन द्वारा ये पत्रिका प्रेमी जिज्ञासुओं के घर घर में पहुंचकर कृतार्थ करने लगी। कुछ वर्ष पश्चात यही त्रैमासिक पत्रिका द्विमासिक पत्रिका के रूप में प्रेमी गुरुमुखों और जिज्ञासुओं को लाभान्वित करने लगी, जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। ये पत्रिका दोनों भाषाओं में सब गुरुमुखों को उपलब्ध हो रही है। कुछ पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन भी इसी स्थान पर होने लगा। भक्ति एवं भाग्य, आत्मबोध, सारमय जीवन, भक्ति रतन, शिक्षाप्रद कथाएं आदि किताबों का मुद्रण इंग्लिश और हिंदी भाषा में होने लगा। समय अनुसार जैसे ही विज्ञान में उन्नति की, पत्रिकाओं में छपने वाले लेख, भजन व कविताओं की सब टाइपिंग कंप्यूटर द्वारा होने लगी और प्रिंटिंग का कार्य ऑफसेट मशीनों द्वारा किया जाने लगा। इसके लिए श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने नई बड़ी प्रेस का निर्माण करवाया, जिसका शुभ मुहूर्त श्री मौज से निज कर कमलों से सन 1995 में बड़ी धूमधाम से किया। श्री वचन हुए। विचार करने की बात है कि ये जीव सुखों का भंडार होते हुए भी जबकि सुख ही इसका हक है, फिर ये क्यों दुखी है? उसका कारण ये है कि ये अपना रास्ता भूल गया है, अपने काम को भूल गया है। इसको संसार में बतलाने वाला कोई नहीं, केवल महापुरुष इसे अपना काम याद दिलाते हैं। जब जीव उनकी संगत में आकर अपने काम में लग जाता है तो उसको अपनी असलियत की समझ आ जाती है। ये सौभाग्य केवल संस्कारी पुण्य आत्मा सेवकों को ही मिलता है,
जिन्हें सतगुरु दरबार में आकर निष्काम कर्म करने की शिक्षा मिलती है। निष्काम कर्म क्या है? केवल सतगुरु की आज्ञा अनुसार आत्म कल्याण के साधनों में सुरती को लगाना। सेवा में सुरती पवित्र होती है और भजन अभ्यास से एकाग्र होती है। महापुरुष ये उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ दान सेवा का भंडार गुरुमुखों को बख्श रहे हैं, जिससे अपने लक्ष्य को पाकर जीवन सफल करें। अतः अब महापुरुषों के आदेशानुसार इन सेवा के सौभाग्य को प्राप्त कर गुरुमुख जन अंतर आत्मा में खुशी भरें और सदैव उनकी कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करें। महाप्रभु जी सेवकों को सेवा में लगा हुआ देख बहुत प्रसन्न होते और जब भी नई किताबें छापने की सेवा देते तो सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं प्रेस में कृपा फरमाते। एक बार अंग्रेजी भाषा में डीड्स डिजाइन डेस्टिनी भक्ति भव भाग्य पुस्तक प्रिंट हो रही थी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने प्रेस में आकर फरमाई। सब सेवक जन सेवा में लगे हुए थे। आपने सहज ही प्रसन्न मुद्रा में श्री वचन उच्चारण किए। आप सब दिन रात सेवा में संलग्न है। आपको दिन का कितना पारिश्रमिक दे? 100 रुपए, 200 रुपए अथवा जितना आप कहो। प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु हमें तो वह पारिश्रमिक मिलता है जिसका कोई मोल ही नहीं। श्री प्रवचनों द्वारा पग पग पर दृढ़ संकल्प चलने की जागृति प्राप्त होती है और हमें त्रैलोकीनाथ महाप्रभु जी के दिव्य मनोहारी पावन श्री दर्शनों की वह अमोलक दात मिलती है, जिसकी तुलना में त्रैलोकी के सभी पदार्थ व मूल्यवान वस्तुएं भी तुच्छ है। सेवकों की विनय सुन आप मौज में आ गए। श्री वचन हुए। महापुरुषों की श्री आज्ञा अनुसार की गई सेवा जीवन को भक्ति धन से भरपूर कर उसे खुशहाल बना देती है। स्वामी विवेकानंद जी जब नरेंद्र के रूप में थे तो उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके घर की आर्थिक अवस्था अच्छी ना रही। परिवार को 2 समय का भोजन भी प्राप्त ना होता था, इसलिए वह सदैव बेचैन और उदास रहते। जब उनकी नौकरी लगी तो वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें अति प्रसन्न देख उसका कारण पूछा। कहने लगे कि आज मेरी नौकरी लग गई है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने फरमाया कि इस झूठी नौकरी और झूठे धन को पाकर इतने प्रसन्न हो रहे हो। यदि महापुरुषों के चरणों की निष्काम सेवा कमाओगे तो वह तुम्हारा दामन उस सच्चे धन से भर देंगे, जिसे पाकर दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। संत चरणदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दोहा। जग सु छूटी बाहर परे, उसी समय सब चैन, उपजे आनंद परम ही, तह कुछ लेन न देन, रहे एक हरि भक्ति ही, बाधा सब छूट जाही। जबे राम अपनो कहे, बेग ही पकड़े बाहे। अर्थात सांसारिक व्यवहार से जब मन उपराम हो जाता है उसी समय ही परम शांति परम आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति होने पर परिवार संबंधी तथा मित्र मिथ्या दृष्टि गोचर होते हैं। जब अंतर मन में प्रभु की सर्व सुखदायिनी कल्याणी भक्ति का वास हो जाता है तब सब विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। सर्वस्व समर्पित कर जीव जब प्रभु भक्ति को ही अपनी निजी संपत्ति बना लेता है तब प्रभु उसकी बाह पकड़ लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। वह समर्थ से मिलकर समर्थ हो जाता है। अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए जब वह विदेश गए तब उनके पास एक कौड़ी भी न थी, परंतु महापुरुषों के आशीर्वाद और उनकी कृपा के फल स्वरूप जब उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अपना पहला भाषण दिया तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। उनमें से कई तो उनके शिष्य बन गए। उन्होंने स्वामी जी के मत का प्रचार करने के लिए विदेश में इतने बड़े बड़े मठ बना दिए। ये सब निष्काम सेवा का ही फल था। आप गुरुमुख अति सौभाग्यशाली हैं जिन्हें उस सच्चे और ऊंचे दरबार की निष्काम सेवा का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार आप समय समय पर
आकर गुरुमुखों को सेवा की जागृति प्रदान करते, उन्हें सेवा का महत्व समझाकर सेवा के सुअवसर प्रदान करते और श्री दर्शनों की दिव्य दात से माला माल करते। ये मुद्रणालय श्री प्रयागधाम प्रिंटिंग प्रेस के रूप में अमर सत्य संदेश एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों को छापने की सेवा में निरत है। हथकरघा पावरलूम। आपने आश्रम में एक महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया, वह था हथकरघा व पावरलूम। इसे स्थापित कर शरणागतों को सेवा का सौभाग्य मिल जाए और वस्त्रों की आपूर्ति भी हो जाए। इस कार्य पूर्ति के लिए आपने एक अलग भवन का निर्माण करवाया, जिसमें बड़े बड़े हॉल बनवाए। इस हॉल कमरों में हथकरघे और पावरलूम की मशीनें लगाई गई। कुछ सेवकों को इस सेवा कार्य के लिए नियुक्त कर उन्हें ये सारी मशीनें सिखाई गई। हल्के रंगों के सूत मंगवा कर दिए। सेवक हर्षो उल्लास से सेवा में जुटकर कपड़ा तैयार करने लगे। हाथ से बुने हुए उस कपड़े की अलग ही पहचान थी। प्लेन और चेकदार कपड़े की बुनाई बाहर के बढ़िया से बढ़िया डिजाइनों को भी मात करती थी। ऐसे ही पावरलूम पर हल्की धारी डालकर कपड़ा बुना जाता। पावरलूम का कपड़ा थोड़ा पतला होता, जो गर्मियों में पहनने के काम आता। आप स्वयं यहाँ आकर विराजमान होते, कपड़े में पड़ी धारियों के रंगों का चयन कर वैसा बुनने का आदेश देते। सचमुच ही विशेष रंग में बना ये वस्त्र भी विशेष बन जाता। पराया दर्शनार्थी गुरुमुख जब स्थायी निवासियों को ये वस्त्र पहने हुए देखते तो वह भी इसे पहनने की इच्छा प्रकट करते। अत्यधिक विवश करने पर भी किसी गुरुमुख से यदि उन्हें थोड़ा सा ये वस्त्र मिल जाता तो वह अपना धन्य भाग्य मनाते, कारण कि कोई भी इसे किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार ना होता। आप जब भी यहाँ आकर विराजमान होते, अपने सामने हथकरघा एवं पावरलूम को चलवाते, उन्हें श्री चरणों में बिठाकर प्रसाद देते, सेवा का महत्व समझाते और प्रायः यही फरमाते, दोहा लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रक्ष बेगाना कारज अपना, जिनसु लेहो सवार। रहमन ऐसी प्रीत कर, ज्यों जुलाहे की रीत, तोड़न मूल न जान दे, गंडन नाल प्रीत। सत्पुरुष प्रमाण देकर जीव को चिताते हैं कि जैसे जुलाहे का एक औजार जिसे रक्ष कहते हैं, वह जब जुलाहे अपने पास नहीं रखते, ये किसी एक के पास ही होता है। ताना तनते समय उसकी जरूरत पड़ती है और उसे कुछ समय के लिए मांग कर ले आते हैं और शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण कर उसे लौटा देते हैं। ऐसे ही ये मानव जन्म भी उस औजार की भांति मिला है। आलस्य परमार्थ को छोड़कर समय रहते हुए भजन भक्ति का काम कर लो और इस बेगाने रक्ष से पूर्णता लाभ उठा लो। दूसरा, कभी भी किसी के प्रति मलिन विचार व द्वेष ना रखो। प्रेम भाव से मन में शुद्धता आती है। गुरुमुखों की ओर संकेत करते हुए कि हथकरघा चलाने वालों को जुलाहा कहा जाता है, उसके लिए ये कहा जाता है कि जुलाहे से ये शिक्षा ग्रहण करो कि कपड़ा बुनते समय यदि कोई तार टूट जाती है तो झट से ही उसे जोड़ दो। ताना तनते अथवा बुनते समय किसी भी धागे को टूटने नहीं देते। अर्थात इसी प्रकार गुरुमुखों में भी सबके प्रति प्रेम भाव का समावेश होना चाहिए। इससे सुरती की तार मालिक से जुड़ी रहेगी और उनकी कृपा व प्रसन्नता का पात्र बना रहेगा। महाप्रभु जी ने पुनः फरमाया, हिल मिल कर रहो। इस सेवा की महानता का तात्पर्य जानकर समय को सफल बनाओ। गुरुमुख अपने महाप्रभु जी के श्री मुख से इस सेवा की महानता के विषय में सुनकर ऐसे महान सेवा के सौभाग्य को पाकर कोटिशा आभार प्रकट करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।